अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने कुछ स्टडी किया था इसको कि अगर कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज आता है तो बजट लाइन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा और उससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, जिसे हमने शो किया था इनकम कंजप्शन कर्व के ज़रिए कि जब इनकम चेंज होगी कंज्यूमर की तो उसकी वजह से उसके इक्विलिब्रियम के ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा। और कंज्यूमर फिर हमने इसका 3 केसेस डिस्कस किए थे। पहला था कि अगर बोथ गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, अगर दोनों गुड्स नॉर्मल गुड्स होंगी तो क्या होगा। तो हमने देखा था कि इनकम कंजप्शन कर्व एक स्ट्रेट लाइन थी अपवर्ड स्लोपिंग। इसी तरह अगर कंज्यूमर अगर एक गुड नॉर्मल है और दूसरी इन्फीरियर है तो क्या होगा, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा इनकम के चेंज होने से, इंक्रीज़ होने से। तो हमने देखा था कि जब इनकम इंक्रीज़ हुई थी तो कंज्यूमर की इनकम कंजप्शन कर्व जो लाइन थी वो वेंड हो गई थी टूवर्ड्स सुपीरियर गुड, यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ करती है तो वो सुपीरियर गुड्स को ज़्यादा ख़रीदता है और इन्फीरियर को कम। इसी तरह हमने ये देखा था कि जब किसी चीज़ की प्राइस कम होगी, प्राइस चेंज होगी, तब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और उसे हमने शो किया था प्राइस कंजप्शन कर्व से। और फिर हमने उसके डिफरेंट 3 केसेस देखे थे जहाँ दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट थी एक दूसरे का, फिर दोनों गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री थी और फिर दोनों गुड्स अनरिलेटेड थी। हर एक में प्राइस कंजप्शन कर्व का जो बिहेवियर था, वो जो ट्रेंड था वो डिफरेंट था। अब हम आगे लेके चलते हैं इसी को। ये आई थिंक इस चैप्टर की और आपकी पूरी इकोनॉमिक्स की टफेस्ट डायग्राम्स हैं कि लेट्स से एक पर्सन के पास है, कंज्यूमर की इनकम है 400, वो इसे खर्च कर रहा है 2 फ्रूट्स के ऊपर। ए है, ए की प्राइस है 100 पर केजी और बी है, बी की प्राइस है 100 पर केजी। वो 200 इसके ऊपर खर्च कर रहा है और 200 बी के ऊपर खर्च कर रहा है। कितनी क्वांटिटी खरीद सकेगा? 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 2 kg ऑफ ए एंड 2 kg ऑफ बी, टोटल 4 kg परचेज करेगा। अब होगा क्या? लेट्स से फ्रूट ए की प्राइस ऑफ ए फॉल्स टू 50 पर केजी। इस फ्रूट की प्राइस हाफ हो गई। तो पहले कंज्यूमर पास 200 थे, 100 रुपीज़ के हिसाब से वो 2 kg परचेज कर रहा था। लेकिन जब ये फ्रूट सस्ता हो गया, इसकी प्राइस कम हो गई, अब कंज्यूमर उन्हीं 200 में 50 रुपीज़ के हिसाब से 4 kg परचेज कर सकता है। लेकिन जब हमने एक्चुअल इक्विलिब्रियम की तरफ देखा तो पता चला कि कंज्यूमर परचेज कर रहा है 6 kg ऑफ ए एंड 1 kg ऑफ बी। क्या हुआ? कंज्यूमर ने किया क्या? एक तो वो उसी 200 रुपए में पहले 2 kg खरीद रहा था ए, अब उसी 200 में वो 4 kg परचेज कर सकता है। इसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो कंज्यूमर उसी शय को उतने ही पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है। हम कहते हैं कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई। मॉनेटरी इनकम अपनी जगह पे है, पैसों की शक्ल में उसकी इनकम अपनी जगह पे है, लेकिन कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम बढ़ गई। इसे कहते हैं इनकम इफेक्ट। तो कंज्यूमर को इसे 4 kg परचेज करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली देखा तो कंज्यूमर इसे 6 kg परचेज कर रहा है, जबकि दूसरी प्रोडक्ट को इसने कम कर दिया है। ये क्या हुआ? बेसिकली कंज्यूमर ने महंगी वाली प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर लिया सस्ते वाली के साथ। दैट इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो बेसिकली ए और बी दोनों फ्रूट्स हैं, तो जब कंज्यूमर को एक फ्रूट सस्ते रेट में मिल रहा है वो करेगा क्या? वो उस फ्रूट को 2 वजह से ज़्यादा खरीदेगा।
एक तो इनकम इफेक्ट कि कंज्यूमर उसी फ्रूट को उतने ही पैसों में ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है, और दूसरा वो उसे खरीदेगा सब्स्टिट्यूट करके कि वो महंगे वाले फ्रूट को कम खरीदेगा और सस्ते वाले फ्रूट को ज़्यादा खरीद लेगा। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो आपका इनकम, एक आएगा आपका इनकम इफेक्ट और दूसरा आएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि कंज्यूमर दो वजह से किसी चीज को ज्यादा खरीदता है अगर उसकी प्राइस कम हो। एक, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, और दूसरा, कंज्यूमर सस्ते वाली शय को रिप्लेस कर लेता है, सॉरी महंगे वाली शय को रिप्लेस कर लेता है चीपर प्रोडक्ट के साथ। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट आए क्यों? प्राइस के चेंज की वजह से। सो इसे कहेंगे प्राइस इफेक्ट। सो हमारे पास क्वेश्चन आता है प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। के प्राइस के चेंज होने से कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के ऊपर दो तरह का फर्क आएगा। एक उसकी रियल इनकम में चेंज होने की वजह से, और दूसरा उसकी सब्स्टिट्यूशन की वजह से कि वो महंगी प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस करेगा चीपर वन के साथ। तो अभी हम इसके डिफरेंट केसेस बना के देखते हैं। Price effect is equal to income effect plus substitution effect. Both x and y are normal goods. x और y दोनों नॉर्मल गुड्स हैं और दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स हैं। मतलब कंज्यूमर का रुझान किसी एक गुड की तरफ ज्यादा नहीं होगा, दोनों की दोनों गुड्स नॉर्मल हैं। हम बना लेते हैं, x एक्सिस पे गुड x आ जाएगी, y एक्सिस पे गुड y। ये कंज्यूमर की बजट लाइन है, इनिशियल बजट लाइन व्हिच इज B1 L1। दोनों नॉर्मल गुड्स हैं तो कंज्यूमर यहां पे अपना इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, दोनों को खरीदेगा। E1 के ऊपर उसका इक्विलिब्रियम आया जहां IC1 बजट लाइन B1 L1 को कट कर रही है। वो X1 यूनिट खरीद रहा है कमोडिटी X के और Y1 खरीद रहा है कमोडिटी Y के। ये है इसका इनिशियल इक्विलिब्रियम। अब प्राइस ऑफ गुड X फॉल्स, गुड X की प्राइस कम हो जाती है। इफेक्ट क्या आएगा? हमने देखा था जब प्राइस कम होती है तो बजट लाइन नॉन पैरेलल शिफ्ट करती है आउटवर्ड। तो बजट लाइन नॉन पैरेलल शिफ्ट कर गई B1 L2 के ऊपर। गुड X की प्राइस कम हुई, उस वजह से बजट लाइन गुड X की तरफ से X एक्सिस की तरफ से आउटवर्ड शिफ्ट कर गई। कंज्यूमर क्या करेगा? जब उसकी बजट लाइन बाहर को शिफ्ट की है, कंज्यूमर कोशिश करेगा हायर IC को अचीव कर ले जो उसकी नई बजट लाइन के साथ टेंजेंट हो। कंज्यूमर चला गया यहाँ IC3 के पॉइंट E3, वो X3 यूनिट खरीद रहा है कमोडिटी X के। उसने Y को कम कर दिया, Y को ले आया Y3 पे और X को ले गया X3 पे। ये X1 से X3 पे क्यों गया है? प्राइस के चेंज की वजह से। तो इसे हम कहेंगे प्राइस इफेक्ट। जो X1 से ये X3 पे गया है, ये प्राइस के चेंज की वजह से गया है, इसे हम कहेंगे प्राइस इफेक्ट। अब ये प्राइस इफेक्ट दो चीज़ों के मिलने की वजह से बन रहा है।
एक हो रहा है इनकम की वजह से कि कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई है एक्स के सस्ता होने की वजह से, तो एक्स को इसलिए ज़्यादा खरीद रहा है कि वो उतने ही पैसों में एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है, इसलिए एक्स की क्वांटिटी बढ़ गई। दूसरा, वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक्स वाई को एक्स के साथ, वो महंगी प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक्स के साथ। हम करेंगे क्या? आपके प्राइस इफेक्ट कॉम्बिनेशन है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, दोनों में से कोई एक निकाल लें, दूसरा अपने आप फाइंड हो जाएगा। हम इनकम इफेक्ट फाइंड करेंगे, हम कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम स्नैच कर लेंगे। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि कंज्यूमर 200 दोनों फ्रूट्स के ऊपर खर्च कर रहा था और दोनों का 2 kg परचेज कर रहा था। एक फ्रूट की प्राइस 100 से कम होकर 50 पे आ गई, अब कंज्यूमर उसके 4 kg परचेज कर सकता है सेम 200 में। हम क्या करेंगे? हम कंज्यूमर को वापस उसकी ओरिजिनल सूरत हाल पे लेके जाएंगे। किस तरह से? हम कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम कम कर देंगे। कंज्यूमर के पास से 200, उसमें 2 kg परचेज कर रहा था, शय सस्ती होने के बाद वो उसी 200 में 4 kg परचेज कर सकता है। हम करेंगे क्या? हम कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम उतनी कम कर देंगे कि वो पहले वाली सूरत हाल पे आ जाए। अब वो 200 में 4 kg परचेज कर सकता है, हम उसकी मॉनेटरी इनकम 100 रुपीज़ कम कर देंगे। उसका इफेक्ट क्या आएगा? जब कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम हम लोग कम करेंगे तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करेगी नीचे को। जब हम कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम कम करेंगे, ये बजट लाइन पैरेलल नीचे की तरफ आएगी। जब ये नीचे की तरफ आएगी, कंज्यूमर की इनकम कम होगी। कंज्यूमर कोशिश करेगा पहले वाली आईसी को अचीव कर सके। सो हम नई बजट लाइन के पैरेलल क्यों? इनकम कम हो रही है, इनकम के कम होने से बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट होती है डाउनवर्ड। हम इस बजट लाइन के पैरेलल एक बजट लाइन ड्रॉ करेंगे जो पुरानी आईसी को टच करती हुई गुजरे। लेट्स से इस पॉइंट को B2 L2। जब हमने कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम कम की तो उसकी बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट कर गई नीचे को। तो उसने कोशिश की पहले वाली बजट लाइन आईसी को दोबारा से अचीव कर सके, तो इस जगह पे उसका बना इक्विलिब्रियम E2, वो X2 परचेज कर रहा है कमोडिटी X, वो X3 से X1 पे वापस क्यों आया? इनकम की कमी की वजह से। ये कहलाएगा इनकम इफेक्ट। जब प्राइस कम हुई थी वो X1 से X3 तक गया था, जब हमने उसकी इनकम कम की वो X3 से वापस X1 पे नहीं आया, वो अभी भी X को ज़्यादा खरीद रहा है। तो ये वाले यूनिट्स जो X का खरीद रहा है, ये किस वजह से है? ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से। बेसिकली वो महंगे वाली प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहा है सस्ते वाली प्रोडक्ट के साथ। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो प्रूव हो गया प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर अवेलेबल नहीं है। आपकी बुक में सिर्फ एक डायग्राम है जो कि है इन्फीरियर गुड्स के लिए, जो सब हम अभी ड्रॉ करते हैं। ये आपकी होगी पहली डायग्राम, व्हेन बोथ x and y are normal goods। Then comes the second case। X is इंफीरियर गुड्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ऐसी गुड है कि जब इसकी प्राइस कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, कंज्यूमर इसे कम खरीदेगा, और जब कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो कंज्यूमर इसे ज़्यादा खरीदेगा। दैट इज कॉल्ड इंफीरियर गुड। उसी तरह बजट लाइन ड्रॉ करेंगे।
B1L1 आपने जो पहली आईसी बनानी है उसे आपने थोड़ा सा फ्लैट बनाना है, क्योंकि बेसिकली पहली आईसी पे आपने दो इक्विलिब्रियम शो करने हैं। IC 1 E1 कंज्यूमर X1 यूनिट खरीद रहा है कमोडिटी X के, और Y1 खरीद रहा है कमोडिटी Y के। प्राइस ऑफ X फॉल्स। जब गुड X की प्राइस फॉल करेगी होगा क्या? उसकी बजट लाइन बाहर को शिफ्ट कर गई B1L3 पे। कंज्यूमर क्या करेगा? अब कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई, वो करेगा क्या? वो X को ज्यादा खरीदेगा। वजह क्या है? X सस्ती है, वो X को ज्यादा खरीदेगा सस्ता होने की वजह से। लेकिन क्योंकि X इन्फीरियर है, वो कुछ पैसे X से बचा के Y को भी ज्यादा खरीदेगा और शिफ्ट कर देगा IC3 पे। X3 यूनिट खरीद रहा है कमोडिटी X के, और Y3 यूनिट खरीद रहा है कमोडिटी Y के। X को ज्यादा खरीद रहा है सस्ता होने की वजह से, और Y को ज्यादा खरीद रहा है कि Y सुपीरियर है। ये X1 से X3 पे मूव किया प्राइस की वजह से, ये कहलाया प्राइस इफेक्ट। अब हमने देखना है कि इस प्राइस इफेक्ट में इनकम का हिस्सा कितना है और सब्स्टिट्यूशन का हिस्सा कितना है। तो जिस तरह प्रीवियस डायग्राम में हमने किया था, हम कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम इतनी कम कर देंगे। जब मॉनेटरी इनकम कम करेंगे, बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करेगी नीचे को, तो कंज्यूमर कोशिश करेगा वो पहले वाली बजट लाइन को दोबारा से अचीव कर सके, पहले वाली आईसी को दोबारा से अचीव कर सके। जब हमने उसकी मॉनेटरी इनकम कम की, बजट लाइन पैरेलल नीचे को आएगी, कंज्यूमर पुरानी आईसी को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो हम ऐसी बजट लाइन ड्रॉ करेंगे, थोड़ी सी गलत होगी डायग्राम, B2 हमने ऐसी बजट लाइन ड्रॉ की जो B1L3 के पैरेलल है और पुरानी आईसी को टच करते हुए जा रही है। ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम 2। कंज्यूमर X2 यूनिट खरीद रहा है कमोडिटी X के। जब हमने उसकी इनकम कम की, वो X3 से मजीद आगे चला गया X2 पे। क्यों गया? उसकी इनकम में कमी आई थी। ये कहलाया इनकम इफेक्ट। ओवरऑल सिचुएशन क्या बनी है? X इंफीरियर गुड है, कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है, उधर से X की प्राइस भी कम हो गई है। सो कंज्यूमर करेगा क्या? वो X को दो वजह से ज़्यादा खरीदेगा। एक उसके सस्ता होने की वजह से, और दूसरा अपनी इनकम के कम होने की वजह से। रीज़न क्या है? जब लोगों की इनकम कम होती है, वो इंफीरियर गुड ज़्यादा खरीदते हैं। सो X1 से X2 तक का जो गैप है, दैट विल बी कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो ये वाली इक्वेशन बनेगी प्राइस इफेक्ट इक्वल टू माइनस इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन। ये बेसिकली प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के मिलने से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बनेगा। दैट इज द केस विद इंफीरियर गुड्स। ये वो डायग्राम है जो आपकी बुक्स के अंदर बनी हुई है। Then comes the third case, when X is a given good. गिवन गुड एक ऐसी गुड होती है कि अगर वो सस्ती हो जाए तो कंज्यूमर उसे कम खरीदता है, और अगर महंगी हो जाए तो कंज्यूमर उसे ज्यादा खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल आपका व्हीट फ्लोर, ये गिवन गुड है। महंगा हो तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं। वजह क्या है? हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लोगों की, रिच की बात नहीं कर रहे। नॉर्मल लोगों की इनकम महदूद होती है,
उन्होंने अपने किचन का एक्सपेंस एक मखसूस हद के अंदर चलाना होता है। हर महीने वो खर्चा करते हैं फीड के ऊपर, मीट के ऊपर, मिल्क, फ्रूट्स वगैरह के ऊपर। जब वीट फ्लोर महंगा हो गया, वीट फ्लोर है उनकी बेसिक फूड, अब फ्लोर हो गया महंगा, तो लोग करेंगे क्या? अब लोगों ने ज़िंदा तो रहना है और एनर्जी भी पूरी करनी है अपनी बॉडी की। वो करेंगे क्या? वो अपनी खुराक में वीट का प्रपोर्शन बढ़ा देंगे और फ्रूट्स का पोर्शन कम कर देंगे, मीट का पोर्शन, प्रोटीन्स का पोर्शन कम कर देंगे। सो होगा क्या? वो जो अदर लग्जरीज हैं उन्हें कम कर देंगे और वीट की क्वांटिटी बढ़ा देंगे ताकि अपना एनर्जी लेवल मेंटेन रखा जा सके। सो वीट इज़ अ गिवन गुड। ऐसी गुड जो सस्ती हो तो कंज्यूमर कम खरीदता है, महंगी हो तो ज़्यादा खरीदता है। इसी तरह मर्सिडीज़ एक गिवन गुड है। मर्सिडीज़ आज सस्ती हो जाए, आपकी एलीट क्लास इसे खरीदना कम कर देगी। रीज़न क्या है? कि फिर मर्सिडीज़ स्टेटस सिंबल नहीं रहेगा। एक्स गिवन गुड, वाई नॉर्मल। उसी तरह इनिशियल इक्विलिब्रियम शो करेंगे, B1 L1, पहला IC जरा फ्लैट सा शो करेंगे ताकि दो इक्विलिब्रियम शो किए जा सके इसके ऊपर। कंज्यूमर है E1 पे, वो X1 यूनिट खरीद रहा है कमोडिटी X के और Y1 परचेज कर रहा है कमोडिटी Y के। ये तो हमारी इनिशियल डायग्राम है जो हम पहले भी बनाते रहे। नाउ प्राइस ऑफ X फॉल्स, X की प्राइस पे कमी आ गई, बजट लाइन नॉन पैरेलल शिफ्ट करेगी बाहर को, बजट लाइन शिफ्ट कर गई B1 L3 के ऊपर। अब X है गिवन गुड। गिवन गुड की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसी गुड जो सस्ती हो तो कंज्यूमर कंज्यूमर कम खरीदता है। X सस्ती हुई है, कंज्यूमर करेगा क्या? कंज्यूमर X की क्वांटिटी कम कर देगा, E3 पे चला गया। वो X1 से X3 पे आया है प्राइस की वजह से, इसे हम कहेंगे प्राइस इफेक्ट, क्योंकि X गिवन है, सस्ती हो रही है तो कंज्यूमर कम खरीदेगा। सो अब हमने ये देखना है कि इसमें कितना हिस्सा है सब्स्टिट्यूशन का, तो हम कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम कम कर देंगे। जब मॉनेटरी इनकम कम करेंगे, बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट करेगी नीचे को, कंज्यूमर पुरानी IC अचीव करने की कोशिश करेगा। तो एक ऐसी बजट लाइन बनानी है जो B1 L3 के पैरेलल हो और पुरानी IC को टच करते हुए गुजरे। B2 ये E2 पे इक्विलिब्रियम आया, कंज्यूमर X2 यूनिट खरीद रहा है कमोडिटी X की। वो X3 से X2 पे क्यों आया है? इनकम की कमी की वजह से। ये कहलाएगा इनकम इफेक्ट। इस इनकम इफेक्ट में इतना पोर्शन तो हो गया प्राइस का, तो फिर रिमेनिंग क्या है? सब्स्टिट्यूशन। तो ये इक्वेशन बन जाएगी प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन। ये इनकम इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और प्राइस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मिल के इनकम इफेक्ट के बराबर होंगे। यहाँ तक हमारा माइक्रो का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस हमारा थोड़ा स्लोली चला है, उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो रहे थे, डायग्राम्स थी, कॉम्प्लेक्स थी। सो कमिंग डेज में इंशाल्लाह हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। वैसे भी वी हैव कवर्ड मोर देन 50% ऑफ द सिलेबस। सो इंशाल्लाह इस सिलेबस को हम कैट 2 के सिलेबस को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड कर लेंगे। इंशाल्लाह कल के लेक्चर से मैक्रो स्टार्ट हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।